डीडीसी चुनावों के रुझान जिस प्रकार से आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में 11 सीटों पर आगे बनती जो है वो दिखाई दे रही है। और अगर पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं गुपकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला जो है वो टक्कर का चल रहा है। इसी सब पर क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, चर्चा करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री रह चुकी प्रिया सेठी इस समय मेरे साथ है। प्रिया जी, मुकाबला टक्कर का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और गुपकार के बीच में। मुकाबला तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वो 3 दशक जो लोग हैं वो तो चीफ मिनिस्टर्स रहे हुए लोग, और आज क्या मजबूरी आई कि वो इकट्ठे मिल के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने खड़े हो गए, कैंडिडेट उतार के। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी की जो चीज़ें उन्होंने चलाई, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रवाद का एक डंका बजाया और खासकर 370 हटाया, उसके के अंदर जिस तरह से डीडीसी के चुनाव हुए, ये कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिक डिसीजंस लिए गए। तो मुझे लगता है कि एक पार्टी का जो हम तो कहेंगे कि उससे है मुकाबला नहीं है। हम लोग, हमारी जीत निश्चित है और बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है हमारे अभी खाता श्रीनगर में भी 3 सीटों का खुला है, लेकिन उसका बढ़त जो है 10 से 15 सीटों तक जाएगी। और जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू रीजन के अंदर तो आप देखेंगे कि हम कम से कम 80 से 90 सीटें लेकर निकलेंगे। कश्मीर की अगर आप बात करें तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। आगे कितनी सीटें और आने की उम्मीद लगाकर बैठी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम 15 से 20 सीटों से ज़्यादा ही हम जीतेंगे। ये हमने जिस तरह से लोगों का रुझान देखा गया, जिस तरह से हमने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराया भी गया और कहीं हमारे कार्यकर्ता शहीद भी हुए, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने झंडा भी उठाया, देश का झंडा उठाया, और ये पूरे देश को बताया कि भारतीय जनता पार्टी का जहां कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है वो निष्ठा से और निष्ठावान होकर जो है उसको खड़ा करता है और देश का साथ वो खड़ा हुआ नजर आता है। और प्रधानमंत्री जी का जो 370 हटाने का और उसके बाद जो गुपकार गैंग का जो एक इन्होंने हुआ बनाया हुआ था, उसके 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 ऊपर भी एक बहुत बड़ी इन्होंने एक जो है ये दर्ज हुई है, जीत दर्ज हुई है। युवा हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सब के सब जो है प्रताड़ित थे कहीं ना कहीं इन लीडर्स से, क्योंकि ये 7%, 6% वोट के साथ जीतते थे, एमपी भी बन जाते थे, एमएलए बन जाते थे। और अगर आपने देखा होगा, गुलाम नबी आजाद साहब का कल ही इंटरव्यू मैं देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी बार रेजोल्यूशन डाला इसका डीडीसी के इलेक्शंस करवाने के, लेकिन एमएलए नहीं मानते थे। तो कहीं ना कहीं वो यही चाहते थे कि हमारी सत्ता है चंद लोगों में रहे, निचले स्तर तक ना जाए। अभी आप देखेंगे कि इसके बाद जो है न्यू लीडरशिप उभर के आएगी, नए लोग उभर के आएंगे, नए युवा नेता उभर के आएंगे, नई महिलाएं उभर के आएंगी, और लीडरशिप जो है उभर के जो है घाटी में भी नजर आएगी और जम्मू में भी नजर आएगी। भाजपा ने इस चुनाव को हल्के में नहीं लिया, सीरियसली लिया, और उसकी झलक जो है वो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव थे वहां पर दिख गई थी। केंद्र से स्टार प्रचारक आए, आपके अनुराग ठाकुर आए, तरुण चुग आए, स्मृति ईरानी, शाहनवाज हैं, चाहे और भी बहुत सारे केंद्र मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सब के सब जोर लगाकर पूरा दम से उन्होंने प्रचार किया। यहाँ पर अपोजिशन ने कहा कि इनको काम नहीं है, ये इसीलिए यहाँ पर आ गए हैं, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो मंत्री है, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष है, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष है, हर इलेक्शन को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं कहते कि ये हमारे लिए सीरियस नॉन सीरियस इलेक्शन है। हर इलेक्शन हमारे लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को, और खासकर ये 370 तो जो था वो जो पूरे देश ने देखा, 70 साल से वो जो इसका सुख भोग रहे थे, नर्चर भोग रहे थे, 70 साल के बाद पहली बार हिस्टोरिक डिसीजन हुआ। तो ये तो डंके की चोट पे हम अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता था, हर एक कार्यकर्ता। और एक मुहिम भी हमने जो ये गुपकार गैंग की और दूसरी गैंग्स की मुहिम थी, जिसके अंदर वो ये कहता है कि भाई 300 खड़े हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो चीज थी जिसके अंदर हमने पूरा जुटपोट जो है लोगों ने जो है इनको जवाब दिया है। तो हम हर इलेक्शन जो है हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से हम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की वजह से आज 370 हटा और आज डीसीसी के इलेक्शंस जो है वो संभावित हो पाए। आप 1.5 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर जो परिवर्तन आया है वो एक सामाजिक परिवर्तन है, एक क्षेत्रिक समय परिवर्तन है, और परिवर्तन है हर डेमोक्रेसी को
थर्ड जो 3 टायर गवर्नमेंट होती है उस तक की जो है परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन, इसका सुख जो है कभी पूरे देश ने जहां देखा, वहां जम्मू कश्मीर प्रदेश को कहीं ना कहीं इन सरकारों ने वंचित किया। आज हम लोग ये है व्यवस्थाओं को बदलने का कोशिश हुई है और व्यवस्थाएं बदलेंगी, आप देखेंगे इसके फ्रूट्स कितने आएंगे। इतना अर्बन डेवलपमेंट का पैसा आता था, वो डीडीसी तक जब तक इलेक्शन नहीं हो, जब तक आपके 3 टायर गवर्नमेंट ना हो, तब तक वो आता ही नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। वो अपने आप ही डाइवर्ट हो जाता था कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज, और कहीं ना कहीं इनके घर ही बढ़ता था। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा कि ठीक रिजल्ट से पहले, नतीजों से पहले जो है नेताओं को नजरबंद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हो सकता है काउंटिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। ये करते होंगे, आपने सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए, ये करते होंगे मैनिपुलेशन। मैंने कहा आपको कि 6% पे 7% पे इनका एक एमपी जीतकर जो है पार्लियामेंट में पहुंच जाता था। 3% या 4% लेकर ये जो एमएलएस बना देते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें करते थे, आज भरपूर वोटिंग जो है आपने कश्मीर में देखी है, भरपूर वोटिंग जो है आपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखी है। तो ये दर्शाती है कि लोगों ने इनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते हुए, हार जीत किसकी है किसकी नहीं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर भाग लेना ये सबसे बड़ी जो है राइट है। आज बेखौफ होके कश्मीर का जो वोटर है वो निकला है घर से बाहर अपना वोट कास्ट करने के लिए। आज जम्मू का जो है वोटर वो निकला है, आज युवा निकला है, आज महिला निकली है, ताकि वो अपना नेतृत्व देख सके अपने, क्योंकि डीसी की इलेक्शन ऐसे है कि एमएलए से भी बड़ा इलेक्शन नहीं है। और लोगों को ये समझाना, लोगों के साथ ये बात करना, एक रुझान जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ हमने देखा है। मुझे लगता है कि हम बहुत बहुत ज्यादा तादाद के अंदर हम सीटें लेके जीतेंगे और अच्छे हम जो चेयरमैन है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम अपने चेयरमैन भी बनाएंगे। अच्छा, जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू में 14 में से 11 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए रखी है। उम्मीद आ रही है कि वो 3 सीटों पर भी बढ़त बन जाए। देखिए, मुझे तो लगता है कि हम 14 के 14 ही सीटें जीतेंगे। हमारी तो जो हमारा कार्य क्षेत्र रहता है वो हर बूथ तक जाता है और लेवल तक जाता है। तो हमारा हमेशा से कोशिश रहती है कि हम बढ़त बना के रखें और हमारी पूरी 14 की 14 सीटें जो हम जीते। कोई भी जिला हो उसके अंदर हर सीट के ऊपर उतनी ही मेहनत होती है जितनी जो जीतने वाली सीट पे होती है, और जितना कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद हमने किस तरह से निकालेंगे, बट फिर भी भारतीय का कार्यकर्ता इतना सक्षम है, बूथ का कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो अपने जो हारी हुई जीत है उसको भी जो है जीत के अंदर परिवर्तन करना जानता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो प्रिया सेठी इस समय हमारे साथ बातचीत कर रही थी और पहली बार कश्मीर में भाजपा ने कमल खिलाया है, यानी कि पहली बार भाजपा ने कश्मीर में खाता खोला है। और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में 14 सीटों में से 11 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 2 पर एनसी चल रही है और 1 पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन बहरहाल एट द एंड कोई भी पार्टी चुनाव जीते, जीत लोकतंत्र की होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आवाम ने दिल खोलकर चुनाव में हिस्सा लिया, अपने बहुमूल्य वोट चाहे किसी भी पार्टी को दिया, लेकिन दिया। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भी डीडीसी के चेयरमैन बनेंगे, वाइस चेयरमैन करेंगे, वो अपने अपने इलाकों में तरक्की का काम जरूर करेंगे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।